कम्युनलिज्म इन इंडिया एन एक्सप्लोरेशन। इमेजिन दिस दोस्त, दो ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स हमेशा साथ क्रिकेट खेलते थे, सुपर क्लोज। पर धीरे धीरे वो सोचने लगते हैं, यू नो व्हाट, हमारा तरीका, हमारे रूल्स वही ओनली राइट वे हैं। और जल्दी ही वो प्लेग्राउंड शेयर करने पर भी अग्री नहीं कर पाते। थोड़ा स्ट्रेंज है ना? कुछ ऐसा ही लेकिन मच मच मोर सीरियस सोसाइटी में होता है बड़ों के साथ, अक्सर रिलीजन के बेसिस पर। इस कॉम्प्लेक्स आइडिया को हम कहते हैं कम्युनलिज्म। चलो आज इसे ठीक से समझते हैं। एब्सोल्युटली, ये एक हैवी वर्ड है और इंडिया में इसका बहुत हिस्टोरिकल वेट है। ये सिर्फ डिफरेंट फेथ्स होने की बात नहीं है, ये है कि कैसे उन डिफरेंसेस को दीवारों में, कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया जाता है। इसे समझना इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के इस एक्सप्लोरेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, हमारा लर्निंग मैप क्या है। फर्स्ट हम ब्रेक डाउन करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनलिज्म, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है। फिर वील ट्रैवल बैक इन टाइम, हाउ डिड दिस थिंकिंग एक्चुअली ग्रो इन इंडिया, इसकी हिस्टोरिकल जर्नी को देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। नेक्स्ट इसे स्पॉट करना सीखेंगे, व्हाट आर द कॉमन साइंस और फीचर्स ऑफ कम्युनल थिंकिंग, इसे पहचाने कैसे। फिर वील इन्वेस्टिगेट द व्हाई डज इट इवन हैपन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे फ्यूल करते हैं। एंड फाइनली द बिग पिक्चर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और हम इससे डील करने के लिए क्या कर सकते हैं। रेडी हैं इस जर्नी के लिए? चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनलिज्म? राइट देन, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थिंग कॉल्ड कम्युनलिज्म? ये है क्या आखिर? ओके, तो देखो ये वर्ड खुद कम्युनिटी से आता है। कम्युनिटी मतलब सिंपली एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ कॉमन शेयर करते हैं, मे बी लैंग्वेज या रीजन या फिर बहुत बार रिलीजन। ये तो सिंपल है। हाँ, ये तो ठीक है। बट कम्युनलिज्म कब होता है? जब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये तब होता है जब लोग ये मानने लगते हैं कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी ही उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बीइंग इंडियन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, उनके जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो मतलब जैसे हर वक्त सिर्फ एक ही जर्सी पहनना, रिलीजन वाली जर्सी। एग्जैक्टली। और ये इससे आगे जाता है। कम्युनलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड लोग फील करते हैं कि उनका रिलीजियस ग्रुप दूसरों से बिल्कुल सेपरेट है, सिर्फ डिफरेंट नहीं, सेपरेट। एंड क्रूशली वो ये सोचने लगते हैं कि उनके ग्रुप के इंटरेस्ट्स, पॉलिटिकल पावर, जॉब्स, रिसोर्सेज दूसरे रिलीजियस ग्रुप से सिर्फ डिफरेंट ही नहीं है बल्कि एक्चुअली क्लैश करते हैं। एक अस वर्सेस देम वाली माइंडसेट डेवलप हो जाती है। वो जीरो सम गेम वाला आइडिया कि अगर हम जीते तो वो हारे। उनके व्यू में कोई विन विन पॉसिबल ही नहीं है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। अगर एक कम्युनिटी को कुछ मिलता है तो दूसरी फील करती है कि उनका नुकसान हुआ। नाउ याद रखना, व्हाइल कम्युनल फीलिंग्स कुड थियोरेटिकली बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज और रीजन, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम कम्युनलिज्म कहते हैं तो हमारा मतलब ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्युनलिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन होता है। ये याद रखना। गॉट इट। रिलीजन इज द की फैक्टर हियर इन इंडिया। एंड ये एक स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करता है, जैसे डिमर स्विच, सिर्फ ऑन ऑफ नहीं। माइल्डर एंड पर ये शायद सिर्फ हम डिफरेंट हैं वाली फीलिंग हो, लेकिन ये एस्केलेट हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन तक, जैसे किसी को हायर करने से मना करना या उन्हें घर रेंट पे ना देना जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, जो अनफॉर्चुनेटली होता है। हाँ, ये तो सुना है। और मोस्ट एक्सट्रीम एंड पे इट कैन लीड टू हेट्रेड, हॉस्टिलिटी एंड इवन लार्ज स्केल वायलेंस समटाइम्स, जैसा कि कुछ स्कॉलर्स जैसे पॉल ब्रास ने राइट्स को एनालाइज करते हुए आर्ग्यू किया है। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज पर भी सवाल उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन की सिचुएशंस भी बन सकती हैं। ओके, तो वो क्रिकेट टीम वाला एग्जाम्पल जिससे हमने शुरू किया था, जहाँ दोस्त प्लेग्राउंड शेयर करना बंद कर देते हैं, दैट्स लाइक द बिगिनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम। हाँ बिल्कुल। और हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन वाला एग्जाम्पल, जैसे किसी को शहर में अपार्टमेंट रेंट पर मिलना मुश्किल हो रहा है जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, दैट्स अ रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंस फर्दर अलोंग दैट स्पेक्ट्रम। मेक्स यू थिंक, है ना? हियर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट ऑन। व्हाई डू यू थिंक लोग कभी कभी ये फील करने लगते हैं कि उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी नेशनल आइडेंटिटी इंडियन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और अगर हर ग्रुप सिर्फ अपने ग्रुप के फायदे का ही सोचेगा तो सोसाइटी एज अ होल का क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द आइडिया ऑफ अस? थिंक, एंड मे बी द टफेस्ट क्वेश्चन, वो शिफ्ट कैसे होता है जस्ट बिलीविंग वी आर डिफरेंट से बिलीविंग वी आर राइवल्स या इवन एनिमीज तक? हाउ डज दैट डेंजरस जंप हैपन? थिंक। ओके, लेट्स डू अ क्विक माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, कम्युनलिज्म तब होता है जब रिलीजियस आइडेंटिटी हाइपर डोमिनेंट हो जाती है, जिससे लोग खुद को दूसरे रिलीजियस ग्रुप से सेपरेट फील करते हैं और अक्सर ऑपोजिशन में। ये एक मेजर इशू है, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हाउ कम्युनलिज्म ग्रू इन इंडिया? सो फार हमने देखा कि कम्युनलिज्म क्या है, अब हम देखते हैं हाउ डिड दिस वे ऑफ थिंकिंग एक्चुअली टेक रूट एंड ग्रो इन इंडिया। ये हमेशा इतना इंटेंस नहीं था। लेट्स ट्रेस इट्स जर्नी हिस्टोरियन बिपिन चंद्र द्वारा आइडेंटिफाई किए गए स्टेजेस का यूज करके। ये एक बीज के कांटेदार झाड़ी बनने जैसा है। इंटरेस्टिंग, द स्टोरी ऑफ कम्युनलिज्म्स ग्रोथ इन इंडिया। ओके, तो पहला कदम क्या था? स्टेज 1। स्टेज 1, कम्युनल कॉन्शियसनेस। ये बिल्कुल बिगिनिंग थी। लोग बस अवेयर हुए, दे जस्ट बिकेम कॉन्शियस कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी जैसे हिंदू या मुस्लिम को बिलोंग करते हैं। एक बेसिक सेंस ऑफ शेयर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी बनने लगी। ये लार्जली अर्ली ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ। अच्छा, कैसे? जरा सोचो, ब्रिटिश पॉलिसीज जैसे सेंसस ने लोगों को रिलीजन के बेसिस पर बहुत रिजिडली काउंट और कैटेगराइज करना शुरू किया।
न्यू इकोनॉमिक सिस्टम्स, मॉडर्न एजुकेशन, इनसे न्यू काइंड्स ऑफ कंपटीशन पैदा हुए और लोग इन चेंजेस को नेविगेट करने के लिए अपने रिलीजियस ग्रुप के साथ ज्यादा स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करने लगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, बिपिन चंद्रा एम्फेसाइज करते हैं कि अर्ली डेज में, स्पेशली 1857 के रिवोल्ट से पहले, ये कॉन्शियसनेस का मतलब ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। है ना? हाँ बिल्कुल, हिंदूज एंड मुस्लिम्स 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ साथ लड़े थे। सो सिर्फ अपने ग्रुप के बारे में अवेयर होना दूसरे ग्रुप से हेट करने जैसा नहीं था। एग्जैक्टली राइट। वो बाद में आया, स्टेज 2, लिबरल कम्युनलिज्म। 1857 के बाद ब्रिटिश को हिंदू मुस्लिम यूनिटी से चिंता हुई। उन्होंने एक्टिवली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करना शुरू किया। इस स्टेज में लोग ये मानने लगे कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के डिफरेंट सेक्युलर इंटरेस्ट्स हैं। सेक्युलर इंटरेस्ट मतलब? वर्ल्डली इंटरेस्ट्स। हाँ, वर्ल्डली इंटरेस्ट, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, एक्सेस टू एजुकेशन। सोच अभी ये नहीं थी कि ये इंटरेस्ट अपोज्ड हैं, बस ये कि हर कम्युनिटी के लिए ये डिफरेंट है। सो जैसे कहना, हमारी कम्युनिटी को पॉलिटिक्स और जॉब्स में स्पेसिफिक चीजें चाहिए और उनकी कम्युनिटी को डिफरेंट चीजें चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं इसके? गुड क्वेश्चन। ये वो टाइम है जब हम रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनते देखते हैं, जैसे मुस्लिम लीग 1906 में और हिंदू महासभा अराउंड 1915-16। और ब्रिटिश का एक क्रूशल मूव था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब था कि मुस्लिम्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ही वोट करेंगे। इसने इस आइडिया को वाकई सीमेंट कर दिया कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स रिलीजन से डिफाइंड है। ओके, सो सिर्फ अवेयर होने स्टेज 1 से, इंटरेस्ट डिफरेंट मानना स्टेज 2 तक, फाइनल स्टेज क्या है? स्टेज 3, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ये सबसे डेंजरस स्टेज है। यहाँ बिलीफ ये बन जाता है कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट्स सिर्फ डिफरेंट में ही, बल्कि फंडामेंटली एंटागोनिस्टिक मतलब हॉस्टाइल, दुश्मनों जैसे, और इनकम्पैटिबल मतलब वो पीसफुली कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओहो, वो जीरो सम गेम वाली थिंकिंग, उनका गेन हमारा लॉस है, डीपली एंट्रेंच्ड हो जाती है। और स्टेज का रिजल्ट? इस थिंकिंग ने डिनास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस का रास्ता बनाया। आइडियाज लाइक द टू नेशन थ्योरी कि हिंदूज और मुस्लिम्स दो सेपरेट नेशंस हैं जो साथ नहीं रह सकते, ने मोमेंटम पकड़ा। ये स्टेज 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद वाकई इंटेंसिफाई हुआ, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स ने स्ट्रांगली पुश किया। और ट्रेजिकली ये 1947 में इंडिया के पार्टीशन में कल्मिनेट हुआ। चलो वो सिबलिंग एनालॉजी फिर से ट्राई करते हैं। फर्स्ट, सिबलिंग्स रियलाइज करते हैं कि उनकी हॉबीज अलग हैं। स्टेज 1, कॉन्शियसनेस। देन वो सेपरेट रूम्स मांगना शुरू करते हैं क्योंकि उनकी हॉबीज को डिफरेंट स्पेस या रिसोर्सेज चाहिए। स्टेज 2, लिबरल कम्युनलिज्म, सेपरेट सेक्युलर इंटरेस्ट्स। फाइनली वो क्लेम कर सकते हैं कि वो एक ही घर में बिल्कुल नहीं रह सकते क्योंकि उनके इंटरेस्ट इतना क्लैश करते हैं, एक को लाउड म्यूजिक चाहिए जबकि दूसरे को शांति। स्टेज 3, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट्स। समझे? दैट क्लैरिफाइज द प्रोग्रेशन। अब इस हिस्ट्री पर बेस्ड कुछ टफ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। डू यू थिंक ब्रिटिश पॉलिसीज इंटेंशनली कम्युनलिज्म क्रिएट करने के लिए डिजाइन की गई थी, या उन्होंने बस एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस को वर्सन किया? क्या लगता है? थिंक, और वो क्रूशल जंप कैसे होता है? हमारे इंटरेस्ट्स डिफरेंट हैं स्टेज 2 सोचने से, हमारे इंटरेस्ट्स फंडामेंटली अपोज्ड हैं स्टेज 3 तक। व्हाट पुशेस पीपल ओवर दैट एज? थिंक। हियर्स अ हाइपोथेटिकल। अगर आप 1940s में एक लीडर होते, नोइंग व्हाट वी नो नाउ, तो पार्टीशन रोकने के लिए कौन सी एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करते? एक अलग रास्ता क्या हो सकता था? थिंक। ओके, माइक्रो रिकैप टाइम। इन शॉर्ट, कम्युनल थिंकिंग इंडिया में रातों रात नहीं आई, ये स्टेजेस में डेवलप हुई, कॉलोनियल पॉलिसीज और पॉलिटिकल इवेंट्स से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होकर, सिंपल ग्रुप अवेयरनेस से सेपरेट इंटरेस्ट की डिमांड तक, और फाइनली इंटेंस राइवलरी और ट्रैजिक डिवीजन तक पहुंची। की फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म। सो फार हमने देखा कम्युनलिज्म क्या है और कैसे बढ़ा। अब हम देखते हैं ये एक्शन में कैसा दिखता है। इसके कॉमन साइंस या फीचर्स क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कम्युनल थिंकिंग व्हेन वी सी इट? Great question. Let's look at identifying communalism. Common features. First, एक बड़ा feature. Religion is seen as the primary identity. Communal mindset वाले किसी व्यक्ति के लिए उनकी religious identity बाकी सब कुछ override करती है। Indian होना, उनका profession, उनका economic class. Sometimes ये minorities में insecurity के कारण ज़्यादा strong feel हो सकता है, but ये किसी भी community में exist कर सकता है। ओके, नंबर 1, रिलीजन अबव ऑल एल्स। और क्या? अब belief in superiority. ये मानना कि अपना ही religion, culture और way of life inherently दूसरों से superior है। इससे अक्सर दूसरी कम्युनिटीज को नीचा देखना पड़ता है, मे बी उनके खाने, पहनावे, फेस्टिवल्स को क्रिटिसाइज करना। मेरा तरीका बेस्ट है और तुम्हारा इंफीरियर। दैट साउंड्स डिवाइसिव। नेक्स्ट, फ्रेमिंग इकोनॉमिक इश्यूज कम्युनली, ये थोड़ा ट्रिकी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट को कॉम्प्लेक्स इश्यूज कॉज्ड बाय पॉलिसीज, लैक ऑफ एजुकेशन, मार्केट फोर्सेस देखने के बजाय कम्युनल थिंकिंग इन प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे रिलीजियस ग्रुप को ब्लेम करती है। हम गरीब हैं क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज जॉब्स ले रहे हैं। अच्छा, सचार कमेटी रिपोर्ट ने फॉर इंस्टेंस नोट किया था कि कुछ मुस्लिम्स फील करते थे कि उनकी सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस डिस्क्रिमिनेशन से लिंक्ड है
ऑल्दो रिपोर्ट ने खुद मल्टीपल फैक्टर्स बताए थे, इंक्लूडिंग एजुकेशनल डेफिसिट्स। इस तरह की इकोनॉमिक हार्डशिप की कम्युनल फ्रेमिंग मेजॉरिटी कम्युनिटीज में भी हो सकती है। हिस्ट्री का नेगेटिवली यूज करना भी एक फीचर होगा, राइट? एब्सोल्युटली। नेगेटिव यूज ऑफ हिस्ट्री, इसमें सिलेक्टिवली हिस्टोरिकल इवेंट्स चुनना शामिल है, मे बी पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्वेजन्स या सदियों पहले हुए अलेज्ड रॉन्ग्स, और उन्हें आज किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ हेट्रेड, मिसट्रस्ट या रिवेंज की कॉल्स को जस्टिफाई करने के लिए यूज करना। ये जानबूझकर पुराने जख्मों को हरा रखने जैसा है। व्हाट अबाउट बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स? दूसरों के प्रति व्यवहार। इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये एक डायरेक्ट आउटकम है। दूसरे कल्चर्स, प्रैक्टिसेस या बिलीफ्स को टॉलरेट ना कर पाना। जरा सोचिए, फूड चॉइसेस जैसे बीफ पर कंट्रोवर्सीज, या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों को कभी-कभी हाउसिंग या जॉब्स पाने में आने वाली डिफिकल्टीज के बारे में। दैट्स डिस्क्रिमिनेशन फ्यूल्ड बाय कम्युनल प्रेजुडिस। और इससे डिस्ट्रस्ट तो बढ़ता ही होगा। एग्जैक्टली। डिस्ट्रस्ट एंड डीमोनाइजेशन, लगातार अदर कम्युनिटी के मोटिव्स पर शक करना, उन्हें विलन्स, थ्रेट्स, डिसलॉयल की तरह पेंट करना। हमने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इसके एग्जाम्पल्स देखे, जब तबलीगी जमात जैसे ग्रुप्स पर अनफेयर सस्पिशन डाला गया, या कभी-कभी माइनॉरिटी ग्रुप्स पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के प्रति डिस्ट्रस्ट एक्सप्रेस करते हैं। अलग-अलग रहना, गेटवाइजेशन, डज दैट कंट्रीब्यूट? यस, लिविंग सेपरेटली, गेटवाइजेशन। जब कम्युनिटीज काफी हद तक सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स में रहती हैं, बहुत कम डेली इंटरैक्शन के साथ, तो स्टीरियोटाइप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बढ़ना आसान हो जाता है। इंटरैक्शन की कमी इग्नोरेंस और फियर पैदा करती है। ये फिजिकल सेपरेशन मेंटल सेपरेशन को रीइंफोर्स करता है। और पॉलिटिशियंस और मीडिया का रोल तो होगा ही। डेफिनेटली, पॉलिटिक्स इन प्रोपेगेंडा। पॉलिटिशियंस कभी-कभी जानबूझकर वोट्स पाने के लिए रिलीजियस अपील्स यूज करते हैं, जिसे वोट बैंक पॉलिटिक्स कहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया एक ह्यूज एम्पलीफायर है। फेक न्यूज, इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस, डॉक्टर्ड वीडियोस और बेसलेस रूमर्स जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एग्जैजुरेटेड क्लेम्स जंगल की आग की तरह फैलते हैं, इंटेंशनली कम्युनिटीज के बीच फियर और हेट्रेड पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए। Lastly, what about the system itself? Institutions. एक बहुत सीरियस फीचर है इंस्टीट्यूशनल बायस। ये तब होता है जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या समटाइम्स इवन पार्ट्स ऑफ द लीगल सिस्टम बायस्ड तरीके से एक्ट करते हुए परसीव होते हैं या एक्चुअली करते हैं, फेवरिंग वन कम्युनिटी ओवर अनदर, स्पेशली राइट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान। साचर कमेटी ने भी गवर्नेंस के भीतर इस तरह के बायस की परसेप्शंस की ओर इशारा किया था। तो रियल लाइफ साइंस हो सकते हैं। कोई लगातार कहे मेरा मजहब ही बेस्ट है, बाकी सब गलत। या वो एंग्री अनवेरिफाइड व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करना जो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं। या लैंडलॉर्ड का कहना सॉरी हम आपके रिलीजन के लोगों को रेंट पे नहीं देते। ये सब रेड फ्लैग्स हैं। जरा इन पर रिफ्लेक्ट करें। हैव यू एवर नोटिस्ड एनी ऑफ दीज फीचर्स? जैसे प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे ग्रुप को ब्लेम करना, या हिस्ट्री का नेगेटिवली यूज होते देखना आसपास की कॉन्वर्सेशंस या मीडिया में। थिंक, व्हाई इज बिलीविंग योर ओन ग्रुप इज सुपीरियर सच अ डेंजरस आइडिया? इससे आखिर सबको क्या नुकसान हो सकता है? थिंक। एंड स्पेसिफिकली आज की दुनिया के बारे में सोचते हुए, how can fake news and targeted propaganda on platforms like WhatsApp or Facebook make communal tensions much worse, much faster? Think. ओके, क्विक माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, कम्युनलिज्म कई तरीकों से दिखता है, जैसे एक्सट्रीम रिलीजियस लॉयल्टी, दूसरों को नीचा देखना, प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे ग्रुप्स को ब्लेम करना, हिस्ट्री का मिसयूज करना, इंटॉलरेंस, डिस्ट्रस्ट, और अनफॉर्चुनेटली ये अक्सर पॉलिटिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन के फैलने से मिल जाता है। Why does communalism happen? सो फार हमने व्हाट, हाउ और साइंस कवर कर लिए हैं। अब हम पूछते हैं ये होता क्यों है? अंडरलाइंग रीजंस क्या है? व्हाई डज कम्युनलिज्म परसिस्ट? ये कोई एक सिंगल चीज नहीं है, ये फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। Right. Let's unpack the why behind communalism. की फैक्टर्स। वह कहाँ से शुरू करें? लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोरिकल फैक्टर्स। पास्ट एक लंबी शैडो डालता है। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने मिसट्रस्ट की लेगेसी छोड़ी। 1947 में पार्टीशन के ट्रॉमा और वायलेंस ने गहरे स्कार्स और मेमोरीज बनाए जो कभी-कभी इन्वोक किए जाते हैं। और पास्ट कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री खुद ही फियर और वेंजेंस का साइकिल बनाती है। History matters. What about present day politics? पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत बड़े हैं। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की। पॉलिटिशियंस का सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए रिलीजियस आइडेंटिटी को अपील करना। इसमें अक्सर डिलिबरेटली पोलराइजेशन क्रिएट करना शामिल होता है, स्पेशली इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान लोगों को फील कराना कि उन्हें रिलीजियस लाइंस पर ही वोट करना चाहिए। समटाइम्स सेक्युलरिज्म कैसे अप्लाई होता है या परसीव होता है वो भी ग्रीवियंसेस पैदा कर सकता है। पास्ट में शाहबानो केस जैसे इश्यूज पर डिबेट्स या लंबे राम जन्मभूमि मूवमेंट ने सोसाइटी को रिलीजियस लाइंस पर डीपली पोलराइज किया। And the economy. Does money play a role? क्या पैसे का भी रोल है? इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं। इनइक्वालिटी, अमीर गरीब का गैप और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे जॉब्स या गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए कंपटीशन कम्युनलिज्म के लिए फर्टाइल ग्राउंड बना सकता है। जब लोग इकोनॉमिकली पीछे रह जाते हैं या दूसरों के मुकाबले डिप्राइव्ड फील करते हैं, इसे रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं, तो कम्युनल लीडर्स उन्हें आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स किसी दूसरी कम्युनिटी के उनका शेयर लेने की वजह से हैं। सचार कमेटी ने मुस्लिम्स की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इनमें से कुछ फीलिंग्स से लिंक किया था। What about just how society is structured?
सामाजिक स्ट्रक्चर। सोशल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। हमने गेटोइजेशन मेंशन किया, कम्युनिटीज का अलग अलग रहना विद लिटिल इंटरैक्शन, इससे स्टेरियोटाइप्स पनपते हैं। फिर परसीव्ड कल्चरल क्लैशेस है, जानबूझकर भड़काए गए कंट्रोवर्सीज, उन इश्यूज के इर्द गिर्द जिन्हें घर वापसी या रिलीजियस कन्वर्जन या लव जिहाद की तरह फ्रेम किया जाता है, या इवन वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स जैसी बेसिक चीजों पर डिबेट्स को कम्युनल रंग देना। एंड द रोल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन टुडे। आज मीडिया और कम्युनिकेशन का रोल। मीडिया एंड कम्युनिकेशन क्रिटिकल है। कुछ टीवी न्यूज चैनल्स सेंसेशनलिज्म में एंगेज करते हैं, सिर्फ रेटिंग्स यानी टीआरपीज पाने के लिए पोलराइजिंग डिबेट्स होस्ट करते हैं जो डिविजन्स को वर्सन कर सकते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया, सोशल मीडिया फेक न्यूज, हेट स्पीच और प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैलाने का एक पावरफुल टूल है। इन प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम्स हमें एको चेम्बर्स में भी फंसा सकते हैं। हमें सिर्फ वही कंटेंट दिखाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बायसेस को कंफर्म करता है। व्हाट इफ द गवर्नमेंट और पुलिस डोंट एक्ट प्रॉपर्ली? अगर सरकार या पुलिस ठीक से काम ना करे तो? दैट लीड्स टू वीक गवर्नेंस। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस बायस दिखती हैं, या रायट्स के दौरान इफेक्टिवली और इम्पार्शियली एक्ट करने में फेल होती हैं, या जब कम्युनल वायलेंस भड़काने या करने वालों को स्विफ्टली पनिश नहीं किया जाता, तो ये मैसेज जाता है कि ऐसा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। इससे सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट इरोड होता है। इस बारे में कंसर्न्स ने पुलिस रिफॉर्म्स की कॉल्स को जन्म दिया है, जैसे प्रकाश सिंह जजमेंट में सजेस्ट किए गए। एंड फाइनली व्हाट अबाउट इनसाइड आवर ओन हेड्स, हमारे अपने दिमाग के अंदर? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे अपने हिडन प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स जिनके साथ हम बड़े हुए, रोल प्ले करते हैं। ऑल्सो मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेसेस और इनसिक्योरिटीज, मे बी लॉस्ट या एंशियस फील करना, लोगों को बिलोंगिंग और सर्टेनिटी की सेंस के लिए रिलीजन जैसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी से ज्यादा टाइटली क्लिंग करने पर मजबूर कर सकता है। सो एक एग्जाम्पल हो सकता है, जॉब्स कम है, कोई पॉलिटिशियन ग्रुप ए से कहता है तुम जॉबलेस हो क्योंकि ग्रुप बी सारी अपॉर्चुनिटीज चुरा रहा है। हाँ बिल्कुल। या सिंपली सोशल मीडिया पर एक एंग्री फेक वीडियो देखकर तुरंत बिना फैक्ट चेक किए दूसरी कम्युनिटी के प्रति रेज फील करना। लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दीज कॉजेज। आज इंडिया में इनमें से कौन सा फैक्टर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीडिया एटसेट्रा, आपको लगता है कि कम्युनलिज्म को फ्यूल करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है? व्हाई? थिंक। हियर्स अ ट्रिकी वन। अगर सबकी इकोनॉमिक कंडीशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाए, अगर सब अमीर हो जाए, तो क्या कम्युनलिज्म ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा? व्हाई और व्हाई नॉट? थोड़ा सोच लो, थिंक। एंड हाउ कैन गुड क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग नहीं, बल्कि वो एजुकेशन जो क्रिटिकल थिंकिंग और एम्पैथी प्रमोट करती है, उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे प्रेजुडिस और फियर से लड़ने में हेल्प कर सकती है? थिंक। माइक्रो रिकैप। इन शॉर्ट, कम्युनलिज्म एक कॉम्प्लेक्स बीस्ट है जिसे कई सोर्सेस फीड करते हैं। हिस्टोरिकल बैगेज, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक एंजाइटीज, सोशल डिविजन्स, इररिस्पॉन्सिबल मीडिया, गवर्नेंस फेलियर्स और इवन हमारे अपने साइकोलॉजिकल बायसेस और फियर्स। ये एक उलझा हुआ जाल है। कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। सो हमने देखा कम्युनलिज्म क्या है, कैसे बढ़ा, इसके फीचर्स और इसके कॉजेस। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इंपॉर्टेंटली क्या किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट कम्युनलिज्म्स इम्पैक्ट एंड वेज टू काउंटर इट। लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव इम्पैक्ट। मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? वो डेविस्टेटिंग है अक्रॉस द बोर्ड। पॉलिटिकली ये नेशन को डीपली डिवाइड करता है। रिलीजन पर बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अक्सर डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एसेंशियल इश्यूज को पीछे धकेल देती है। एक्सट्रीम हॉरिफाइंग केसेस में ये सेपरेटिज्म या देश तोड़ने, सेसेशनिज्म की कॉल्स तक ले जा सकता है। व्हाट अबाउट द इकोनॉमी? पैसा? स्टडीज मेजर राइट से सिग्निफिकेंट जीडीपी लॉसेस एस्टिमेट करती हैं। स्केर्स गवर्नमेंट मनी स्कूल्स या हॉस्पिटल्स बनाने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने और राइट रिलीफ पर डाइवर्ट हो जाता है। ओह डियर। परहैप्स मोस्ट ट्रेजिकली, यूथ की एनर्जी और पोटेंशियल, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रोडक्टिव वर्क या इनोवेशन के बजाय कम्युनल हेट्रेड और कॉन्फ्लिक्ट में वेस्ट हो सकती है। दैट्स अ ह्यूज लॉस। एंड सोशली, समाज के ताने बाने पर। सोशली ये डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन बढ़ाता है। ये उन पड़ोसियों के बीच डीप सस्पिशन और मिसट्रस्ट पैदा करता है जो शायद जनरेशन से पीसफुली रहते आए हों। नेशनल यूनिटी कमजोर होती है। वायलेंस लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर करती है। इंटरनल रेफ्यूजीज और इमेंस सफरिंग पैदा करती है, जैसे कश्मीरी पंडित्स का ट्रैजिक एक्सोडस। और इंडिविजुअल्स पर इम्पैक्ट तो भयानक ही होगा। साइकोलॉजिकली कम्युनल वायलेंस के विक्टिम्स और इवन विटनेसेस डीप ट्रॉमा सफर करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) हो सकते हैं। डर सालों तक बना रह सकता है। एंड हाउ डज दिस लुक टू द आउटसाइड वर्ल्ड? बाहरी दुनिया को ये कैसा दिखता है? इंटरनेशनली इंडिया की इमेज एज अ टॉलरेंट प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी सफर करती है। कम्युनल वायलेंस की मेजर इंसिडेंट्स जैसे 2020 में दिल्ली रॉयट्स इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करती हैं। रिलीजियस फ्रीडम के बारे में ग्लोबल बॉडीज द्वारा उठाए गए कंसर्न्स डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल स्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं। द पिक्चर इज ग्रिम, लेकिन फाइट बैक करने के तरीके तो होंगे। सॉल्यूशंस क्या है? थैंकफुली यस, बहुत सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर प्रिंसिपल्स पर बना है। ये सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी गारंटी करता है, आर्टिकल 14, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 15, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंश्योर करता है, आर्टिकल्स 25 to 28। ये माइनॉरिटीज को अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने के राइट्स भी देता है, आर्टिकल्स 29-30, और हार्मनी प्रमोट करना सभी सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है, आर्टिकल 51A। So the foundation is strong. What about laws? कानून. लीगल मेजर्स, हमारे पास हेट स्पीच और ग्रुप्स के बीच एनमिटी प्रमोट करने के खिलाफ स्पेसिफिक लॉज हैं, जैसे नए भारतीय न्याय संहिता BNS में प्रोविजंस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट RPA वोट्स पाने के लिए रिलीजन यूज करने से रोकता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का एम 1947 की स्थिति के अनुसार रिलीजियस साइट्स का स्टेटस क्वो मेंटेन करना है। वाइल एनफोर्समेंट पर डिबेट हो सकती है, लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। बट लॉज नीड फेयर इम्प्लीमेंटेशन। कानूनों का फेयर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। एब्सोल्युटली क्रूशल। फेयर इंस्टीट्यूशंस, पुलिस और जुडिशरी को इम्पार्शियली और इफेक्टिवली एक्ट करना चाहिए और ऐसा करते हुए दिखना भी चाहिए। इसका मतलब है कम्युनल टेंशंस की सेंसिटिव हैंडलिंग, राइट्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ये इंश्योर करना कि वायलेंस या इंसाइटमेंट के गिल्टी लोगों को पनिश किया जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर कम्युनिटी। प्रकाश सिंह जैसे जजमेंट्स ने पुलिस रिफॉर्म्स की नीड पर एम्फसाइज किया है टू एंश्योर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। What about people talking to each other? लोगों की आपसी बातचीत? डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कम्युनिटी लेवल पर वाइटल है। इंटरफेथ डायलॉग प्रमोट करना, ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना जहां डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग इंटरैक्ट कर सकें, मील्स शेयर कर सकें, फेस्टिवल्स साथ मना सकें, स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में हेल्प करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे इनिशिएटिव्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर करने का एम रखते हैं। And education must play a role. शिक्षा का रोल तो होगा ही। अ ह्यूज रोल। एजुकेशन जो सेक्युलर वैल्यूज, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्रमोट करती है, यंग एज से एसेंशियल है। स्कूल्स ऐसी स्पेसेस होनी चाहिए जहां बच्चे डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पॉजिटिवली सीखें। अरुणा रॉय जजमेंट ने भी एजुकेशन को सेक्युलर रखने पे जोर दिया था। What about the economic factors we discussed? उन economic factors का क्या? इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंजाइटी के रूट कॉजेस को एड्रेस करने से हेल्प मिल सकती है। इसका मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए स्ट्राइव करना, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कम करना और सभी कम्युनिटीज के लिए एजुकेशन और जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज इंश्योर करना। सचर कमिटी ने फॉर इंस्टेंस इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन सेटअप करने का सजेशन दिया था। And the media, especially social media. मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन स्ट्रीम मीडिया को रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म प्रैक्टिस करने, सेंसेशनलिज्म अवॉइड करने और फैक्ट्स केयरफुली वेरीफाई करने की नीड है, स्पेशली सेंसिटिव इश्यूज पर रिपोर्ट करते समय। सोशल मीडिया के लिए हेट स्पीच और फेक न्यूज के खिलाफ स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट जरूरी है, जैसे IT रूल्स के थ्रू कंबाइंड विद यूजर्स के बीच डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करना। Anything at the very local level. बिल्कुल लोकल लेवल पर कुछ। यस, लोकल पीस कमिटीज, मोहल्ला कमिटीज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमिटी सेटअप करना, जिनमें सभी कम्युनिटीज के मेंबर्स हों। लोकल डिस्प्यूट्स को मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में एस्केलेट होने से पहले पीसफुली रिजॉल्व करने में बहुत इफेक्टिव हो सकता है। So let's connect consequence riots, दुकानें डिस्ट्रॉय करते हैं, डर पैदा करते हैं, इंडिया की इमेज हार्म करते हैं। सोल्यूशन, स्कूल्स में सभी फेस्टिवल्स के बारे में रिस्पेक्टफुली पढ़ाना या डिफरेंट कम्युनिटीज के लोकल लीडर्स का पीस कमेटी में मिलकर नेबरहुड इश्यूज सॉल्व करना। नाउ लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन दिस होल पिक्चर। आपको क्या लगता है कम्युनलिज्म की वजह से इंडिया एज अ कंट्री को सिंगल बिगेस्ट लॉस क्या है? सबसे ज्यादा क्या हर्ट करता है? Think. सारे सॉल्यूशंस देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कौन सा लास्टिंग लॉन्ग टर्म चेंज लाने के लिए मोस्ट इफेक्टिव लगता है? व्हाई? और ऑन अ पर्सनल लेवल, वो कौन सी एक छोटी प्रैक्टिकल चीज है जो कोई भी अपनी डेली लाइफ में कर सकता है? मे बी स्कूल में, ऑनलाइन या नेबरहुड में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच एक्टिवली हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करने के लिए। थिंक। डिस्ट्रस्ट, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और इंडिया की ग्लोबल इमेज डैमेज करता है, बट हमारे पास इसे काउंटर करने के पावरफुल टूल्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, लॉज, डायलॉग और एजुकेशन प्रमोट करना, इकोनॉमिक फेयरनेस इंश्योर करना, रिस्पॉन्सिबल मीडिया और लोकल पीस बिल्डिंग एफर्ट्स। Recap and active recall. Wow. So दोस्त, that was quite a deep exploration of communalism in India. हमने समझा कि ये फंडामेंटली क्या है, इसके हिस्टोरिकल ग्रोथ को स्टेजेस में ट्रेस किया, इसके कॉमन फीचर्स आइडेंटिफाई करना सीखा, इन्वेस्टिगेट किया कि ये क्यों होता है, इसके डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस समझे और इम्पोर्टेंटली डिस्कस किया कि हम इसे एक्टिवली कैसे काउंटर कर सकते हैं। काफी कुछ कवर किया ना? इंडीड, ये एक चैलेंजिंग टॉपिक है, पर इसे इस तरह ब्रेक डाउन करने से इसके डिफरेंट डायमेंशन समझने में हेल्प मिलती है। नॉलेज पॉजिटिव एक्शन की तरफ पहला स्टेप है। Absolutely. Now let's test that knowledge. Time for some recall questions. 1. Simple terms में communalism का basic meaning क्या है, especially Indian context में? अपने words में बताओ। 2. एक ब्रिटिश पॉलिसी बताओ जिसने इंडिया में कम्युनल कॉन्शियसनेस बढ़ाने में हेल्प की, रिकॉल। 3. बिपिन चंद्रा के स्टेजेस के अकॉर्डिंग लिबरल कम्युनलिज्म और एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में की डिफरेंस क्या है? उनके कोर बिलीव्स अबाउट कम्युनिटी इंटरेस्ट्स के बारे में सोचो। 4.
एक एग्जाम्पल दो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कम्युनलिज्म को फ्यूल करने के लिए कैसे यूज किए जा सकते हैं। 5. कम्युनल वायलेंस का एक मेजर सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये लोगों के साथ रहने के तरीके को कैसे अफेक्ट करता है? 6. सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी प्रमोट करने का एक प्रैक्टिकल तरीका सजेस्ट करो, मे बी कुछ जो कम्युनिटीज या इंडिविजुअल्स कर सकते हैं। ग्रेट क्वेश्चंस। नाउ फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनेशन प्रॉम्प्ट। अब तुम अपने वर्ड्स में बताओ, इस पूरे डिस्कशन का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज या टेक अवे आपके लिए क्या था? व्हाट स्टक विद यू द मोस्ट? एंड हियर्स अ फन चैलेंज। क्या आप कम्युनलिज्म के ग्रोथ के 3 स्टेजेस, बिपिन चंद्रा's आइडियाज को एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? गिव इट अ ट्राई। रेडी, गो, आउट्रो। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा तो इसके की पॉइंट्स अपने नोट्स में जरूर कैप्चर करना। मोर इंपॉर्टेंटली, इन इश्यूज के बारे में क्रिटिकली सोचें। कम्युनलिज्म जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को उनके सभी न्यूआंसेस के साथ समझना वाकई एक बेहतर, ज्यादा यूनाइटेड फ्यूचर बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग क्रिटिकली। और अगर आपको इस टॉपिक पर एक शॉर्ट क्विज या मे बी कुछ फ्लैश कार्ड्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लेट अस नो, हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम ऑन द डीप डाइव।